देवभूमि उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल की लूट। यूकेडी ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। आखिर कब होगी मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई। देवभूमि उत्तराखंड जो कि एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन अब यहां शिक्षा के नाम पर खुली लूट चल रही है। अलग अलग वजहों से अभिभावकों से मोटी मोटी रकम वसूल की जा रही है। प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ाने के साथ ही अभिभावकों से एनुअल फीस, एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन की और ऐसे न जाने कितनी वजहों से फीस वसूल रहे हैं। इतनी फीस देकर भी बच्चों के सफल होने की गारंटी नहीं। प्राइवेट स्कूल में बढ़ती मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 22 स्कूलों को नोटिस भी थमाया है, लेकिन कोई खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं अब इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। स्कूल की इस मनमानी को रोकने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार को कार्रवाई के लिए अल्टीमेटम दिया है। देखिए, इसमें हम लोगों ने, आपको पता है, पूर्व में भी निर्देश जारी किए हैं कि जिला स्तर और खंड स्तर पर जो भी पुस्तक विक्रेता जो विद्यालय हैं उनका औचक निरीक्षण किया जाए। और इसमें निरीक्षण हमने किया भी था। 22 स्कूलों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें जिन विषयों की एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, एक तो उसको एनसीईआरटी की ही लगाना है। बहुत अपरिहार्य हो तो एनसीईआरटी से इतर लगाया जाए, लेकिन प्रयास ये हो कि उसका दर जो है एनसीईआरटी के समतुल्य हो। और इसके अलावा इस जो आज मांग पत्र दिया गया उस पर हम लोग बिंदुवार विचार करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार इस तरह की मांग उठ रही है कि कई स्कूल जो है मनमानी कर रहे हैं, तो मनमानी करने वाले जो विद्यालय हैं उन पर कोई लगाम लगाने की शिक्षा निदेशालय की कोई व्यवस्था? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर एनसीईआरटी की किताबें हैं वो एनसीईआरटी की ही लगेंगी। जो रेफरेंस बुक्स ऐसी हैं, जैसी आज बात आई है, जो एनसीईआरटी पब्लिश नहीं करती है, सिर्फ उन्हीं किताबों को दूसरे स्कूल मतलब उसमें अपने पढ़ने के लिए लगा सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज है या ग्रामर है या मोरल साइंस की है, उस तरह की किताबें ही जो एनसीईआरटी पब्लिश नहीं करती उन्हीं को लगाते हैं। सर, एक सवाल आरटीई को लेकर के है। आरटीई में जो जितने भी एडमिशन हुए हैं कक्षा 8 के बाद, उसमें क्या प्रावधान है वो स्कूल को मेंशन करने चाहिए अपनी कहीं भी डिस्प्ले पर। वो कहीं मेंशन ना होने की वजह से कई अभिभावक आरटीई के जो प्रावधान है उसको लेकर के परेशान है कि कक्षा 8 के बाद क्या करना है। देखिए, जो आरटीई का है, एक तो पूरी हमारे यहाँ प्रक्रिया उसकी ऑनलाइन है और हम लोग उसमें आप ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं। और जो उनकी प्रायोरिटीज़ रहती हैं कि कहाँ पर उनको एडमिशन लेना है, तो हम सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन बेसिस पर ही उसका अलोकेशन करते हैं। वो हमने किसी भी स्कूल के हाथ में नहीं दे रखा है कि वो किसी बच्चे का एडमिशन सीधे लें। उसका हम यहीं से कर करके और यहीं से आवंटन करते हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि कक्षा 8 के बाद, क्योंकि आरटीई में जो प्रावधान है वो कक्षा 8 तक ही पढ़ाने का है। उसके बाद जब कक्षा 8 उसका कंप्लीट हो जाता है, तब उसको नया 9th के लिए एडमिशन के लिए कई स्कूलों से दबाव बनाया जा रहा है, एडमिशन के फीस भी ली जा रही है। नहीं, देखिए, ये तो स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति अपना एडमिशन कहाँ कराना चाह रहा है, उसमें हमारे सरकारी विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं। किसी को निजी स्कूल में जाना तो उसकी बिल्कुल नितांत उसका निजी निर्णय है कि वो कहीं एडमिशन कहाँ कराता है। इसमें अभी तक इस तरह कोई शिकायत नहीं आई कि दबाव बना करके अपने यहाँ एडमिशन करा दें। शिक्षा विभाग को एक चेतावनी दी है, एक ज्ञापन दिया है कि आप तत्काल एक तो फीस से लेके, ड्रेस से लेके, किताबों से लेकर के पूरे एजुकेशन को लेकर के एक रेगुलेटरी कमेटी बनाइए, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बड़ी जल्दी एक रेगुलेशन कमेटी बना करके इसको फाइनल करके एक्टिव कर देंगे। दूसरा, हमने इनको कहा है कि जो भी स्कूलों की मनमानी है, चाहे फीस न देने के कारण बच्चों को मेंटली हैरेस करने वाली बात हो, चाहे हर साल सिलेबस बदल देने की बात हो, हमने तमाम चीज़ों को कहा है कि कोई भी बोर्ड हो वो राज्य का विषय है शिक्षा, इसलिए राज्य सरकार को इन सारे किसी भी बोर्ड से पढ़े, लेकिन इस तरीके की मनमानी और शिक्षा के नाम पे लूट खसोट बंद होनी चाहिए। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के एक निर्णायक करेंगे। वहीं राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूल की मनमानी के पीछे अधिकारियों और स्कूल संचालकों की मिलीभगत को जिम्मेदार बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार से 4 मुख्य शिक्षा अधिकारी समेत 15 खंड शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये अधिकारी राज्य के निजी स्कूल में एनसीईआरटी की बजाय निजी प्रशंसकों महंगी किताबें लगा रहे हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। कुछ स्कूलों की शिकायतें आ गई है कि उन्होंने महंगी किताबें लगाने का काम किया है। निश्चित ही कुछ स्कूल वाले और कुछ अधिकारियों की लापरवाही, इसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है। हम इसको किसी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में आज मैंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है उनको सस्पेंड करें
और जिन स्कूलों ने NCERT के विपरीत जाके महंगी किताबें लगाकर अभिभावकों को ठगने का काम किया है, उन स्कूलों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से मैं अभी DG से बात करूंगा कि कम से कम इस उत्तराखंड प्रदेश में 4 CO सस्पेंड होने चाहिए। उधम सिंह जिला, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, इन 4 CO के होते हुए इनकी लापरवाही की वजह से कहीं न कहीं हमारी सरकार पर इन्होंने दब्बा लगाने का काम किया है। और कम से कम 15 खंड शिक्षा अधिकारी सस्पेंड होने चाहिए, जिनकी लापरवाही की वजह से जनता को ठगा गया है, अभिभावकों को ठगा गया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते प्राइवेट स्कूल खुलेआम लूट मचा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। सरकार क्या कर रही है हम बखूबी जानते हैं। जब मैं 2007 में विधायक बना था, बड़े गर्व से कह रहा था कि हमारा राज्य जो है केरल के बाद सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। और आज जब मैं स्थितियां देखता हूँ, रिपोर्ट देखता हूँ, हम 33वें नंबर में चले गए हैं पूरे भारत में। तो कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, किस चीज़ की बात करें। जो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बनाते हैं, अपने सरकारी स्कूलों में तो वो नियम इनने पालन करने रखे। ये प्राइवेट स्कूल से कहते हैं CC कैमरे लगने चाहिए, इनके अपने सरकारी स्कूल में CC कैमरे एक भी नहीं है। लड़कियां तो वहाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे वहाँ भी पढ़ते हैं। ये कहते हैं टॉयलेट्स होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल में तो टॉयलेट्स बन गए हैं, इनके टॉयलेट्स में आज तक पानी नहीं पहुँचा है। तो व्यवस्थाएं सरकार को ठीक करनी चाहिए। स्कूलों का हाल यह है, आधा सेशन चले गया, अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं मिली हैं। तो कैसे हम शिक्षा को ठीक करने की या शिक्षा उन्नयन की बात करें, सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, शिकायतें मिलती हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ अभिभावकों के साथ में स्कूल प्रबंधन के द्वारा ज्यादती की जा रही है, बच्चों के से ज़्यादा फीस वसूली जा रही है और जो उनकी जो किताबें हैं वो महंगी दी जा रही हैं। तो ऐसे विषय आते हैं, सरकार संज्ञान लेती है और कार्रवाई भी करती है। जहाँ कहीं भी इस तरीके की शिकायतें आएंगी तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग इस काम को देख रहा है। जिला में जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार शिक्षा के इन माफियाओं के आगे झुकती हुई नजर आती है। क्यों ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों अब तक धामी सरकार ने अपने ही पूर्व शिक्षा मंत्री की मांग को नहीं माना? क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी ही महंगी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।